प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर यही दर बनी रही तो आने वाले 7 से 8 दिन के बाद प्रयागराज में भी बाढ़ की विभीषिका देखने को अवश्य मिलेगी। फिलहाल प्रशासनिक रूप से पूरी तैयारी कर ली गई है। जिलाधिकारी प्रयागराज ने सभी जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की तैयारी में कमी न छोड़ी जाए। बाढ़ को लेकर 88 बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट किया गया है। 47 से ऊपर संवेदनशील विलेजेस को चिन्हित किया गया है और बाढ़ शरणालयों को भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। अभी बाढ़ की जनपद में कोई स्थिति नहीं है। जल स्तर लगातार जो बढ़ता है उस पर हम लोग नजर रखते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट से रोज सुबह और शाम हम लोग डेटा लेते हैं। जब भी खतरे के निशान के आसपास नदी आएगी तो हमारी टीम पूरी तरह एक्टिव है। SDRF NDRF की टीम्स यहाँ पर हैं ऑलरेडी, और जितने टेंडर्स बाढ़ राहत सामग्री के किए जाने थे वो सब हमने कर लिए हैं। तो कहीं पे किसी प्रकार की कोई जनहानि पशुहानि ना हो उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अगर हम प्रशासनिक आंकड़ों की बात करें तो अभी भी गंगा और यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से लगभग 7 मीटर नीचे बह रहा है। प्रयागराज वासियों के लिए फिलहाल अभी खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की वर्तमान स्थिति की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आपको वही क्षेत्र दिख रहा है जहाँ महाकुंभ 2025 में 67-68 करोड़ लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई थी। संगम का ये स्थल जो है, अब संगम नोज गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो संगम नोज है वहां पे आप देखेंगे कि अब दोनों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर चुका है और यही स्पीड रहेगी तो 5 से 7 दिन के बाद यह संगम नोज जो कभी जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूजा अर्चना करके डिजिटल महाकुंभ की शुभारंभ किया था, फिलहाल वह स्थान अब जलमग्न हो चुका है। और संगम नोज का भी जो, इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं कि किला घाट से लेकर संगम नोज तक का जो ये इलाका है अब यह पूरी तरफ से गंगा और यमुना नदी के बढ़ते हुए जल स्तर से घिर चुका है। अब बात हम करते हैं झूसी की तरफ और अरैल की तरफ। तो अरैल की सीढ़ियां जो दिख रही हैं आपको दूर से ही दिख रही हैं भले, लेकिन ये जो अरैल का घाट उस तरफ दिख रहा है नैनी क्षेत्र में, वहां पर भी जो VIP घाट बने थे, जो सेल्फी पॉइंट बने थे, वहां पर यमुना गंगा का जल स्तर अब वहां पहुंच चुका है। दूसरी तरफ दारागंज की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी अब जो सर्विस लेन थी जो नई बनी थी, सेल्फी पॉइंट था, वह डूब चुका है और धीरे धीरे लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। घाट पे जो छोटे दुकानदार थे, जो यहाँ पे कर्मकांडी तीर्थ पुरोहित थे, वो भी अपने सामानों को समेटकर सुरक्षित ऊपर की ओर बांधवा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये स्थिति बन चुकी है कि जो बालू क्षेत्र था वह लगभग अब डूबने को तैयार है। अब बचा हुआ क्षेत्र जैसे आप नीचे मेरे देख रहे हैं, ये स्थान है यहाँ पर अगर देखें तो सेक्टर 18-19 बना था, नागा सन्यासियों के लिए यह जगह थी, ना अखाड़ा यहाँ बसा हुआ था। अब यह जगहें भी धीरे धीरे गंगा मैया अपने आभोश में ले रही हैं। अब आपको हम बता दें कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले 7 से 8 दिन प्रयागराज के लिए खतरे की बात हो सकती है। फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश जारी है। इसको देखते हुए कहीं से बांध के पानी भी छोड़ा गया तो यह स्थिति और भी भयावह होगी। फिलहाल श्रावण मास है और श्रावण मास में गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू होता है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षा दस्ते, NDRF, जल पुलिस के लोग भी तैनात हो चुके हैं। लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर भी है। शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।